हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्राकृतिक वैद्य। देखो बच्चों, हमारी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रकृति में ही होती है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो हमारे बहुत सारी बीमारियों में हमें लाभ देती है। जैसे कि तुलसी है, तुलसी के पत्ते चाय में पियो तो खांसी वगैरह ठीक हो जाती है, जुकाम ठीक होता है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हमारी प्रकृति में है, इसीलिए उसे प्राकृतिक वैद्य कहा जाता है। तो देखते हैं अब इसमें और भी अच्छी अच्छी बातें हम इसमें देखेंगे। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फूलता फलता वनस्पति जगत बनाया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी काम का न हो। कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं, तो कई फूल, कई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, है ना। कई तरीके के होते हैं, कोई फल दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, और यहाँ तक कि बहुत से तो ऐसे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तक करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी, नीम बहुत उपयोगी है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोट कर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है, तुलसी के पत्तों में, है ना। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में नियम से जल देती हैं और इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना वे अपना धर्म समझती हैं, क्योंकि इतनी गुणकारी ये वो है, और ये वैसे भी इसे बहुत गुणकारी पौधे होने के साथ साथ ये अपना धर्म भी समझती हैं कि ये हरा भरा रहना चाहिए, और इसीलिए इसकी पूजा करती हैं। तुलसी की तरह ये नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका हर एक भाग मनुष्य के बड़े काम आता है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कोपलों को चबाने या घोट कर पीने से खून साफ हो जाता है। पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोग, यानी कि शरीर पर जो रोग हो जाते हैं स्किन में, वो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणु और मच्छरों को दूर भगाया जाता है। अगर नीम की पत्तियों को जला दिया जाए तो आसपास जो मच्छरी कीटाणु होते हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। और नीम की पत्तियों को कपड़ों और अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते, है ना। देखो, पत्तियों और अनाज अगर में रख दे तो भी उसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते, है ना। तो नीम की पतली पतली टहनियां दातुन करने के काम आती हैं। नीम की टहनियां हैं, दातुन देखा होगा आपने, बहुत से दांतों को ऐसे नीम की टहनी से रगड़ते हैं तो बहुत अच्छे वो रहती है दातुन। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। जो तने के ऊपर की जो खाल होती है उसे छाल बोलते हैं। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं। कच्ची निम्बोरी में दूध होता है, यह कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गूदा मीठा हो जाता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज है। इस गुठली से तेल निकाला जाता है। नीम के तेल की मालिश से खुजली और अन्य प्रकार के चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता। घुन मतलब एक तरीके की दीमक होती है जो कि वो खाती रहती है और वो खोखली हो जाती है लकड़ी, है ना। इसे कच्चे मकानों की कड़ियां, चौखटें और किवाड़े और चारपाई के पाए, ये सब बनाने के काम में लाया जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी में घुन नहीं लगता इसलिए। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती है तथा उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती है। तो उसकी जड़ें जो है बहुत दूर तक फैली होती हैं और पानी के खिंचाव को बांधे रखती हैं, और वायु से भी कटाव को वो रोकती हैं। उसकी जड़ें जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के बहुत बड़े सेवक हैं। इन्हें अगर प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा अगर हम इन दोनों पेड़ों को प्राकृतिक वैद्य कह देते हैं। तो देखा बच्चों, आपको पता चला किस तरीके से नीम हमारे लिए और तुलसी भी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, और भी हमारा प्राकृतिक वैद्य ही तो है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।